नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती और साथ में 12,460 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती और साथ में अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप सभी देखिए, पूरा देखें और प्लीज़ लाइक शेयर करके अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बेसिक के 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित 68 वर्ग के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर मंगलवार को निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि आरक्षण की विसंगतियों से आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए थे। पिछड़ा वर्ग आयोग के दखल और 8 महीने तक अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर विभाग ने 6800 की नई चयन सूची गत जनवरी में जारी की थी, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है। और यहाँ पर भी देखेंगे दिया हुआ है। इसके पहले आप देखेंगे कि जब परिवर्तन चौक पर वहाँ पर अभ्यर्थी विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, मुख्यमंत्री जी से मिलने की मांग थी, तो वहीं पर पुलिस वालों ने रोका। फिर मिलवाने के बहाने फिर उनको इको गार्डन ले जा करके छोड़ दिया गया। 6800 पदों पर नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अधिकारियों ने समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की बात पर अड़े रहे। बहुत मान मनोबल के बाद आखिर 4 बजे महानिदेशक बेसिक शिक्षा से वार्ता को अभ्यर्थी राजी हुए। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि ने महानिदेशक से मुलाकात की। अभ्यर्थियों का कहना था कि कोर्ट ने नियुक्ति पर कोई रोक नहीं लगाई है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने सुपर न्यूमेरिक पोस्ट के माध्यम से विभाग में नए पद सृजित कर 6800 पदों पर नियुक्ति का रास्ता सुझाया। अभ्यर्थियों को पुलिस ने इको गार्डन छोड़ दिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें जब भी तकनीकी पहलू आते हैं, मैं सभी मुद्दों को लेकर के जो भी अस्पष्ट बात होती मैं आपको कहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी की फेवर में, किसी के अगेंस्ट में, ये सब चीज़ें हमारे माध्यम से कभी नहीं हुई, न कभी आगे होंगी। निष्पक्ष रूप से जो भी जानकारी होती है वो आपको दी जाती है। ये जब विसंगति की लिस्ट है तो आप 6800 को बाहर नहीं निकाल सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? 6800 आप और एडजस्ट करिए, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता ये कि अगर आप उनको बाहर नहीं निकालते हैं तो कम से कम आप उनकी जगह पे और उतने ओबीसी एससी अभ्यर्थियों का चयन करें। तीसरा ये है कि यहाँ पर कुछ सामान्य वर्ग के पद जो है जोड़ते हुए एक समायोजन का प्रक्रिया अपनाइए, ताकि वहाँ पर फिर ये दिक्कत ना हो कि 69,000 भर्ती कंप्लीट हो चुकी है तो उसमें आपने अतिरिक्त पद कैसे जोड़ें। बाकी अब देखिए, सबके अपने अपने निजी राय हो सकते हैं, सबके अपने अपने जो जिस पक्ष को लेकर के होगा, अपना पक्ष मजबूत करने के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे आप देखेंगे कोई 1995 के कोर्ट ऑर्डर का वहाँ पर हवाला दे रहा है कि वहाँ पर डुअल आरक्षण नहीं हो सकता, जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 के तहत भर्ती की जा रही है। फिर इसमें जो कुछ भी चीज़ें हैं, सप्लीमेंट्री एफिडेविट जो कुछ भी लगाया गया है, कहीं ना कहीं वहाँ पर नियुक्ति देने के बजाय 6800 की नियुक्ति का रास्ता कैसे निकले, पूरे मामलों का निस्तार कैसे हो, उस पर फोकस होने के बजाय सप्लीमेंट्री एफिडेविट में बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि उससे जो है मामला जल्द निस्तारित किया जाएगा। 24 तारीख को सुनवाई ही नहीं कराई गई या सुनवाई ही नहीं हुई, सीधे सीधे जो है अगली डेट यहाँ पर लगा दी जाती है। तो अब यहाँ पर सरकार के ऊपर है, अगर वो रास्ता, उनके पास सभी रास्ते हैं, अगर वो करना चाहेंगे तो सबको न्याय मिल जाएगा। अचयनित अभ्यर्थी हैं ओबीसी एससी के, ये भी परेशान हैं बेचारे कि हम क्या करें, तो ये भी धरना प्रदर्शन देने को मजबूर हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, क्या करते हैं ये लोग, क्या डिसाइड करते हैं। बाकी कोर्ट से और सरकार से ही उम्मीद है। 12,460 शिक्षक भर्ती में गवर्नमेंट को प्रपोजल देना था 26 मई को, कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पर एक कोर्ट ऑर्डर आता है, अगली डेट लगा दी जाती है जुलाई की। और 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी उसी प्रकार से परेशान है, ये लोग भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और किस प्रकार से जो है जल्द मामले का निस्तार हो। 2018 से इनका मामला चल रहा है। 68,500 शिक्षक भर्ती में 2 मामले हैं, एक तो आपका 30-33 कट-ऑफ वाला मामला है और एक मामला आपका 5% रिजर्वेशन वाला है। दोनों में से किसी भी मामले पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई। एक जहां एनसीवीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, जहां दूसरी तरफ देखेंगे हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में मामला है। और सरकार के ऊपर डिपेंड करता है दोनों ही मामले में। सरकार चाहेगी तो दोनों ही मामलों का जल्द निस्तारण किया जा सकता है। बजट आपने पहले जब पास कर रखे हैं, उन भर्तियों के लिए सीटें खाली पड़ी हैं, तो उन सीटों को भरने में क्या दिक्कत है आपको। लेकिन अभी तक जो है कोई भी कार्रवाई गवर्नमेंट की तरफ से आगे नहीं बढ़ाई जा रही। उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इन सभी मामलों पर जल्द ध्यान दे। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जितने भी बेसिक के मामले हैं जो अभी विवाद है उसमें है, उन सभी मामलों का हम न्यायोचित निस्तारण करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी की बातों का जल्द अमल में लाया जाएगा, निर्देश को अमल में लाया जाएगा विभाग के अधिकारियों के द्वारा। कुछ और महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से आज की डेट की। एक तो कल आप देखेंगे जिस प्रकार से ये डेटा दिया गया और इसमें शिक्षा मित्रों को प्राथमिक में और अनुदेशकों को नियमित शिक्षक
अपर प्राइमरी में काउंट कर लिया गया, जबकि दोनों लोगों को वेतन जो है कम दिया जाता है। और कहीं न कहीं आप देखेंगे अगर ये उसके बराबर थे नियमित अध्यापक के जैसा कि इनको जोड़ा गया है, तो फिर शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द ही क्यों हुआ था? उन पर नई भर्ती क्यों करवाई गई थी? तो ये सब मामले हैं जिस पर जो है छात्र लगातार परेशान है और इसका विरोध किया जा रहा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने के बजाय यहाँ पर अनुपात समानुपात जो है छात्र शिक्षक संख्या का वो बराबर किया जा रहा है। और उसी को लेकर के देखेंगे आप, यहाँ पर लगातार जो है छात्रों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात पूरा होने के कारण नई भर्ती की उम्मीद भी कम दिखाई पड़ रही है। शिक्षा मित्रों और अन्य देशकों को शामिल करने के कारण भर्ती की उम्मीद धूमिल होने से डीएलएड व बीटीसी बेरोजगारों में आक्रोश है। डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी का कहना है कि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो चुका है तो उन्हें शिक्षक छात्र अनुपात की गणना में शामिल करना अनुचित है। योगी सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार किया था कि अभी 51,112 पद अविज्ञापित है, रिक्त पद हैं। तो सरकार की मंशा यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है, सरकार की मंशा क्या है। और पुलिस विभाग में यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे कि 26,744 इसमें है और पुलिस के हैं और पीएसी के 8,714 पदों पर होगी भर्ती। खन्ना तो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि इन रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव यूपी पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को भेज दिया गया है। हालांकि कोविड काल में भर्ती न हो पाने के लिए युवाओं को भर्ती उम्र में छूट देने से इनकार किया। रालोद के प्रसन्न कुमार ने पुलिस के रिक्त पदों पर भर्ती का सवाल उठाया था। उन्होंने अनुपूरक सवाल किया था, क्या सरकार बीते 3 सालों में भर्ती न होने पर भर्ती उम्र में 3 वर्ष की छूट देगी? खन्ना ने बताया कि योगी सरकार ने 1,32,000 कांस्टेबलों की भर्ती की है। इसके अलावा रिक्त पदों को भर्ती का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ाने का कोई विचार नहीं। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मानक के अनुसार कम पद हैं। एक आपका ये देख सकते हैं, एनसीआर में सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू। पदों के सरेंडर मामले में यूनियन नेताओं संग हुई अफसरों की बैठक। 5,806 में से 1,839 पदों पर जल्द होगी भर्ती। बाकी आप देख लीजिएगा, बहुत सारे पद समाप्त किए जा रहे हैं जो कि इतिहास बन जाएंगे रेलवे में कि कभी इन पदों पर भी भर्ती हुआ करती थी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के आप देखेंगे ऑलरेडी जो है 72,000 पद समाप्त किए जा चुके हैं। दरोगा भर्ती गड़बड़ी वाला आप देख ही रहे होंगे, कोर्ट में भी मामला चला गया है। एक मोटी सी फाइल पूरी बन गई है साक्ष्यों के साथ में। ना तो यहाँ पर कोई शिकायत दर्ज की जा रही है और ना ही उसमें कोई जो मांग की जा रही है उस हिसाब से कि सीबीआई की जांच हो। बाकी सरकार अपने स्तर से जांच करवा रही है, अपने स्तर से जो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे और भी भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ों को लेकर के मांग की जा रही है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया ही यहाँ पर संदेह के घेरे में, ऐसा यहाँ पर आरोप है छात्रों का। और एक आप देख लीजिएगा टीजीटी पीजीटी से संबंधित यहाँ पर न्यूज़ है, तो पढ़ लीजिएगा आप। तो इतनी ही महत्वपूर्ण सूचना है इस वीडियो के माध्यम से। आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।